नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप का अध्ययन करेंगे। तद अंतर बैठी सफा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। प्रस्तुत पाठ का संदर्भ होगा। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी और राष्ट्रिका मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से उद्घृत है। प्रस्तुत पंक्ति में भात प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे। रात्र में सभा बैठी। उसी सभा का प्रस्तुत पद पंक्तियों में मनोहारी वर्णन किया गया है। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। तदंतर श्री राम के उठज कुटी, उठज मतलब कुटी। तदंतर श्री राम की कुटी के आगे सभा बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तंबू, बितान मतलब तंबू। आकाश रूपी नीले तंबू के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वह। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह। सुर मतलब देवता। सभी देवतागण भी आसमान में आ विराजे और वह एक टक दृष्टि से सभा को देखने लगे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वह। देवगणों को भी भरत जी परम प्रिय थे, अतः सभी देवता सभा के परिणामों को लेकर व्याकुल और भयभीत थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज बाह रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल करौंदी कुंज बाह रह रहकर। पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले थे। मानो ऐसा लग रहा था करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रहा है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ धवल चांदनी बिखरी थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती है। एक आशा यह है कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित किया था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना आरंभ किया। हे भरत भद्र, अब कहो अभिशप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे भरत भद्र, हे शिष्ट शोभा वाले भरत, अब कहो अभिशप्त अपना। सप्त मतलब कामना, इच्छा। अपनी मनोकामना बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। राम के इस प्रश्न को पूछते ही वहाँ पे उपस्थित सारा समाज सजग हो गया। भंग हुआ ज्यों सपना। ऐसे लग रहा था जैसे सब स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिशप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी।
श्री राम के प्रश्नों को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा, हे यार, हे श्री राम, श्रेष्ठ राम, रहा क्या भरत अभिशप्त अब भी? अब मेरी कोई मनोकामना शेष नहीं रही। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी अकंटक बाधा रहित। मुझे तो बाधा रहित राज्य मिल गया। पाया तुमने तरतले आरण बसेरा, रह गया अभिशप्त शेष तदब क्या मेरा। पाया तुमने तरतले आरण बसेरा, मुझे राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर आरण बसेरा मिल गया। रह गया अभिशप्त शेष कदाप क्या मेरा। अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिशप्त और तथापि अभागा। तात 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 मतलब पिता। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। भरत जी भावुकता के साथ कहते हैं कि पिताजी ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया। क्या रहा अभिशप्त और तथापि अभागा। क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने ही कर दी है। अब कौन अभिशप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे भाई, अब कौन अभिशप्त और आर्य वह किसका, जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया है सब कुछ नष्ट हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे यार बता दो तुम्ही अभिशप्त मेरा। भरत ने पुनः कहा कि हे भाई, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। हे यार बता दो तुम ही अभिशप्त मेरा। अब तो मुझे अपने आप से भी विरक्ति हो गई है, और जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी इच्छा और क्या हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत के इन वचनों को सुनकर श्री राम गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके आशय की थाह किसको मिलेगी, जिसके उच्च भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई। उसके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। प्रस्तुत पद में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार उपमा और अनुप्रास अलंकार है, रस शांत रस है,